हेलो स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ मई 2021 में। जनरल रीडिंग्स है, ये सारे मैसेजेस रेजोनेट ना करें तो वही रखें जो रेजोनेट करें। अगर आप पहली बार हैं इस चैनल पे तो स्वागत है आपका। सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी वीडियोज़ अपलोड होती हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस। जो ऑलरेडी व्यूअर हैं, सब्सक्राइबर हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जो सपोर्ट आप करते हैं उसके लिए। अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, रीच आउट करें। डिटेल्स के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें। अगर टैरो सीखना चाहते हैं या इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है और डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्कॉर्पियो, आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए और लाइकली आउटकम। स्कॉर्पियो की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। ऑल द बेस्ट। ये पर्सन वो हैं जो आपके माइंड में हैं, जिनसे आप प्यार करते हैं। तो चलिए देखते हैं। Four of Pentacles, Ace of Wands, Four of Cups, the World, Ten of Swords with the Strength in reverse. तो फोर ऑफ पेंटिकल विद द एस ऑफ वॉन्ड्स, एक स्टक सिचुएशन, एक स्टक रिश्ते में कहीं पे एक नई बिगनिंग की शुरुआत, एक नई बिगनिंग। चाहे आपके पर्सन रीच आउट कर सकते हैं या फिर ये कुछ के लिए नया बिगनिंग भी हो सकता है। तो कोई हाईली आपसे अट्रैक्टेड है, चाहे आपके पर्सन है, बहुत दिनों से इस सिचुएशन में आप स्टक हैं लेकिन आगे बढ़ी नहीं चीज़ें। लेकिन यहाँ एस ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है कि नई बिगिनिंग हो रही है, नया रिवाइवल हो सकता है, फिर से इसमें और फिर से इसको आगे फॉरवर्ड मूवमेंट ले जाना चाहते हैं पर्सन। तो यहाँ पे कोई लव ऑफर कर सकता है, मैसेज आ सकते हैं, डिज़ायर करते हैं, आपको अट्रैक्टिव समझते हैं एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ। तो यस, एक स्टक सिचुएशन में मूवमेंट आते हुए कुछ के लिए आप स्टक हैं और कोई नया ऑफर हो सकता है। कुछ के लिए आप स्टक जिनके लिए हैं उनके तरफ से भी ऑफर हो सकता है। तो फोर ऑफ पेंटिकल विद द एस ऑफ वंस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। यूजुअली एसेस होते हैं न्यू बिगनिंग्स की कार्ड पर अगर आप बहुत दिनों से स्टक हैं तो पुराने रिलेशनशिप में भी न्यू बिगनिंग के चांसेस हो सकते हैं इस कार्ड्स के साथ। यहाँ पे लेकिन फोर ऑफ कप्स, अब आप कोशिश नहीं करने वाले अपने पर्सन को प्यार ऑफर करने की। आप गिव अप कर रहे हैं, आप क्लोज करना चाहते हैं, आप क्लोज कर देना चाहते हैं इस चीज साइकिल को। आपको पता लग गया है कि आपके पर्सन के लाइफ में कुछ और मसले हैं या किसी कोई और हैं जिस कारण से आपके पर्सन शायद इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं और आपको लगता है कि नहीं अब यहाँ पॉसिबिलिटी नहीं है। तो आप एक क्लोजर वर्ल्ड की साइकिल, ये जो ऑफर करना और उनके तरफ से रिजेक्ट होना या रिप्लाई नहीं आना या ब्लॉक्ड होना, आप अब इस चीज़ से परेशान हो गए हैं, दुखी हो गए हैं, लेकिन अब आप निकलना चाहते हैं इस चैप्टर को, इसको क्लोजर देना चाहते हैं, इस चैप्टर को क्लोज करना चाहते हैं। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, टॉरस, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो और लियो हो सकते हैं आपके पर्सन। यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स विद द स्ट्रेंथ। यहाँ पे आपके और आपके पर्सन के बीच चीज़ें खत्म हुई हैं। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, बार बार धोखा हुआ है, बिट्रेल हुआ है, झूठ बोला गया है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स काफ़ी दुखी है, रिश्ता ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका है। यहाँ पे मैं बता दूँ आपके पर्सन के बीच का। तो यस, आपने काफ़ी दिनों तक इमोशन पे कंट्रोल करा था स्ट्रेंथ कार्ड के साथ, लेकिन अब अब आप अपने स्ट्रेंथ इन रिवर्स कहीं पे फिर भी आप होल्ड करके थे कि कि कुछ हो सकता है, कुछ हो सकता है, लेकिन अब मुझे लगता है आप गिव अप करेंगे इस सिचुएशन पे। आप एक्सेप्ट करेंगे कि चीज़ें ख़त्म हुई हैं। स्ट्रेंथ रिवर्स, अब आप में हिम्मत नहीं है इस सिचुएशन पे होल्ड करके रहने का।
पकड़ के रखने का, आप गिव अप करना चाहते हैं इस सिचुएशन को स्ट्रेंथ रिवर्स के साथ। अब आपको लगता है कि यहाँ अपना टाइम वेस्ट करना है, अपनी एनर्जी वेस्ट करनी है, इस तरह से फीलिंग हो सकती है। आप में इतना पेशेंस नहीं है कि आप इस सिचुएशन को होल्ड कर सके, तो आप गिव अप कर सकते हैं स्ट्रेंथ इन रिवर्स के साथ। तो लियो हो सकते हैं, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जीज। Ace of Wands, Six of Wands, the Magician, the Seven of Pentacles, the King of Pentacles with the Chariot। तो यहाँ मुझे लगता है आपके पर्सन को चाहते हैं आप उनको चेस करें, मैसेजेस करें, उनके पीछे जाएं। इनके मन में भी आपके लिए डिज़ायर है, ये आपको पसंद करते हैं। मैं बताऊं, आपको अभी भी डिज़ायर करते हैं, आपको हॉट समझते हैं। हॉट मतलब डिज़ायरेबल, बहुत फिजिकली अट्रैक्टेड है आपसे। चेस चाहते हैं आपके पर्सन कि आप इनको मैसेजेस करते रहे, इनके पीछे पड़े रहे। भले ये हो सकता है थोड़ा सा एटीट्यूड दिखाए, ये पर्सन बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं अटेंशन। चाहे आपसे मिले, लोगों से मिले, इनको अटेंशन बहुत ज़्यादा पसंद है। इनकी तारीफ़ें करे, इनके पीछे जाए, इनकी मैसेजेस करे। थोड़े से इमेच्योर होते भी हैं ये पर्सन। मुझे लगता है थोड़ी सी इसको इमेच्योरिटी ही बोलेंगे, लेकिन प्यार में, नई बिगिनिंग्स में चेजिंग, मैसेज करना अच्छी होती है। दोनों इस तरह से ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए, ये मैं बता दूं। तो यस, डेफिनेटली चाहते हैं आपके पर्सन चेज चाहते हैं। इनको आपसे अटेंशन चाहिए, इनको ये डिज़ायर करते अभी भी आपको है, फीलिंग्स इनको अभी भी है आपके लिए। वो जो लम्हे आपने इंटीमेट मोमेंट्स इनके साथ गुजारे हैं, वो इनके दिमाग में अभी भी है, और ये आपसे अटेंशन चाहते हैं आपके पर्सन। तो एरीज, लियो, सजिटेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। हो सकता है ये आप जब इनको चेस करें तो ये एक आध मैसेज आपको रिप्लाई करें, थोड़े से एक हिंट दे, ये भी मुझे लग रहा है रेसिप्रोकेट कर सकते हैं। यहाँ पे है आपके पर्सन मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। मुझे लगता है स्कॉर्पियो, अगर आप इन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, अगर आपने इनको अवॉइड करा है, इग्नोर करा है, और ये काम करते हैं रिलेशनशिप पे, तो अब इनको लगता है कि एक मैनिफेस्टेशन ही उपाय है जिससे कि आपको मैनिफेस्ट किया कर सके। बहुत दिन से ये वेट कर रहे हैं चीज़, या मैनिफेस्टेशन ऑलरेडी कर रहे हो, वेट कर रहे हैं मैनिफेस्टेशन। कुछ के पर्सन आपके ऑलरेडी मैनिफेस्टेशन कर रहे, वेट कर रहे कि कब वो डिवाइन टाइमिंग आएगी जब आप इनके लाइफ में वापस आएंगे, ये भी है। या कोई मैनिफेस्टेशन में शुरू कर सकते हैं आपके पर्सन, क्योंकि लगता है कि बहुत इंतज़ार कर लिया सिचुएशन के ठीक होने का। अब मैनिफेस्टेशन जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं, या कोई उपाय या कोई तरीका, वही है जो स्पिरिचुअल तरीके होते हैं। तो हो सकता है आप टैरो रीडर या फिर कोई ज्योतिषी, या जो भी जिन पे भी आप जैसा विश्वास करते हैं, कोई मैनिफेस्टेशन का तरीका करें आपके पर्सन कर रहे हैं। एरीज हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं सेवन ऑफ पेंटिकल के साथ। तो जिन्होंने मैनिफेस्टेशन यहाँ कर लिया है और आप वेटिंग में हैं, तो आपको मैं बता दूं कि डिवाइन टाइमिंग होती है। आपने मैनिफेस्टेशन कर ली, ईश्वर पे भरोसा करिए, लेट गो करिए चीज़ों को। ईश्वर जो करेंगे, जब ऊपर वाला करेंगे, एक डिवाइन टाइमिंग होगी, आपके बेस्ट इंटरेस्ट में होगी। तो आप जस्ट आंख मूंद के ब्लाइंड फेथ रखें ईश्वर पे, और डिवाइन टाइमिंग के लिए वेट करें। उसके बीच में सेल्फ लव प्रैक्टिस करें, अपने ऊपर ध्यान दें, करियर पे फोकस करें, बिजनेस पे, वो जो भी आप करते हैं वो करें। तो उसके बाद यहाँ पे है किंग ऑफ पेंटिकल विद द चैरियट। तो कोई फॉरवर्ड मूवमेंट चाहता है लॉन्ग टर्म, ये आपसे बड़े हो सकते हैं, मैरिड भी हो सकते हैं आपके पर्सन यहाँ, बट फॉरवर्ड मूवमेंट चाहते हैं आपके साथ। अगर आपसे मैरिड हैं तो भी आपके साथ चाहते हैं, नहीं है तो भी आपके साथ फॉरवर्ड मूवमेंट चाहते हैं। यहाँ पे ये पर्सन स्टेबिलिटी चाहते हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं, फॉरवर्ड मूवमेंट चाहते हैं। ये डिस्टेंस पे हो सकते हैं, आप दोनों डिस्टेंस पे हो सकते हैं अभी चैरियट कार्ड के साथ।
लेकिन यस आगे बढ़ाना चाहते हैं इस रिश्ते को, रिश्ते की रिलेशनशिप की कमान अपने हाथों में लेना चाहते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल विद द चैरियट, तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और कैंसर हो सकते हैं पर्सन। कुछ के लिए ये मैं बता दूं, मैरिड हो सकते हैं या आपसे बड़े हो सकते हैं या ऑलरेडी कमिटेड हो सकते हैं, इस तरह के हैं। चलिए लाइकली आउटकम स्कॉर्पियो और स्कॉर्पियो के पर्सन के बीच। Four of Swords, the Sun, the Lovers, Seven of Cups, the Five of Pentacles with the Nine of Wands। तो यहाँ तो स्कॉर्पियो आप हीलिंग कर रहे हैं, रिजुविनेशन, मुझे लगता है न्यू लव आपके लाइफ में आ रही है। स्कॉर्पियो ओपन अप होइए, हीलिंग कर रहे हैं प्रीवियस रिलेशनशिप से, रिलैक्स कर रहे हैं, रिलैक्सिंग मतलब हील की कार्ड है। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, आपके और आपके पर्सन के बीच प्रीवियस रिलेशनशिप में दूरियां आ गई हैं, लेकिन एक नया बिगिनिंग, लवर्स कार्ड न्यू बिगिनिंग्स भी होती हैं, इस तरह की है। तो नया लव जो कि आपके लिए काफ़ी खुशियां लेके आएंगी, बहुत सारा हैप्पीनेस सन कार्ड के साथ। ये है फोर ऑफ स्वॉर्ड्स सन कार्ड और ये है लवर्स कार्ड। तो नया बिगिनिंग्स दिख रहा है, न्यू लव आपके लाइफ में आ रहे हैं, आप हील कर रहे हैं अपने प्री पास्ट से, हीलिंग कर रहे हैं, बैलेंस ला रहे हैं अपने लाइफ में, और एक नई लव की है जो कि सोल में ट्विन फ्लेम वाली एनर्जीज की होंगी, बहुत सारी खुशियां लेके आएंगी। एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, लियो हो सकते हैं या जेमिनाई हो सकते हैं पर्सन। नेक्स्ट यहाँ स्कॉर्पियो जो मुझे दिख रही है, सेवन ऑफ कप्स विद द फाइव ऑफ पेंटिकल। यहाँ आप कंफ्यूजन में दिख रहे हैं, बहुत तकलीफ है आपको, आपके पर्सन ने जो इस तरह का आपसे ब्रेकअप किया है या दूरियां बनाई हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ में है आप, बहुत ज़्यादा पेन में है। गिव अप आप अभी भी नहीं करना चाहते, लेकिन कंफ्यूजन, अब आपको कंफ्यूजन स्टेट है। गिव अप, नाइन ऑफ वॉन्ड, क्लोज्ड ऑफ हो गए, प्यार से विश्वास उठ गया, लव में विश्वास नहीं रहा, इस तरह की बहुत तकलीफ वाली एनर्जी है। ब्रोकन है आप, टोटली दिल टूटा हुआ है, अपसेट है, ब्रोकन है। मुझे लगता है कुछ आप लोगों को कोई ऑप्शंस दे भी रहे हैं तो आप उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे। कुछ आपके पास हो सकता है कुछ ऑप्शन हो नई पर्सन का, लेकिन आप उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे। आप अभी भी इस पर्सन पे ही वेट कर रहे हैं, लेकिन आपको भी पता है कहीं पे कि कंफ्यूजन है कि अब ये होगा कि नहीं। लेकिन एक बार एक लास्ट चांस आप चाहते हैं इस पर्सन के साथ, लेकिन कंफ्यूजन वाली स्थिति है। आपके पर्सन कंफ्यूज्ड है, इसीलिए एक्शन नहीं लेते हुए दिख सकते हैं, कंफ्यूजन में है, या उनके लाइफ में ऑप्शंस है और आप अपने लाइफ में अभी रेडी नहीं है न्यू ऑप्शंस के लिए। तो एक चांस आप चाहते हैं अपने पर्सन के साथ, लेकिन आपके पर्सन या तो एक्चुअल में कंफ्यूज्ड हैं या फिर इनके लाइफ में ऑप्शंस हैं, इसलिए रीच आउट नहीं कर रहे अभी जो मुझे दिख रही है। तो कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। तो दिस इज इट स्कॉर्पियो। अगर ये रीडिंग्स रेजोनेट करती है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल एंड स्टे ब्लेस्ड।